नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई का सनसनीखेज फैसला, गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी सिफारिश नामों को किया मुस्तरद। नोटरी दस्तावेजात को बाकायदा बनाने का मामला, तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत के इक़दाम पर लगाई रोक। 27 सितंबर को मायनमपल्ली हनुमंतराव होंगे कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस कायदीन से की मुलाकात। और सीनियर बीजेपी लीडर हनीफ अली का इंतकाल, डीके अरुणा किशन रेड्डी के बशमूल अहम कायदीन ने किया ताज़ियत का इजहार। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने एक बार फिर रियासती हुकूमत को शदीद झटका दिया है। तमिलसाई सुंदरराजन ने गवर्नर कोटा के तहत हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा नामों को मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर ने साथ ही हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को मशवरा दिया है कि वो गवर्नर कोटे के तहत सियासी अफराद को नामजद न करें। याद रहे कि हुकूमत ने डी श्रवण और के सत्यनारायण को बतौर एमएलसी नामजद करने की गवर्नर से सिफारिश की थी। बढ़ते हैं आगे। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने गवर्नर तमिलसाई के रवैये पर अपनी शदीद नाराजगी जाहिर की है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि वो बीजेपी के नुमाइंदे की तरह बर्ताव कर रही है, न कि गवर्नर की तरह। गवर्नर काबीना की तरफ से मंजूर शुदा एमएलसी नामजदगियों को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमिला शुरू से ही तेलंगाना की तरक्की के खिलाफ काम कर रही हैं। कई अहम बिलों को गवर्नर ने पहले ही ज़ेरे इल्तवा रखा हुआ है। गवर्नर जमहूरियत का मजाक उड़ा रही हैं। वज़ीर हरीश राव ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वो बताएं कि सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा के लिए कैसे नामजद किया गया। रियासती वजीर अमारात व शराय यमुला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई अर्जुना पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि गवर्नर की जानिब से डी श्रवण और सत्यनारायण के नामों को मुस्तरद करना गलत है, जिनकी सिफारिश रियासती काबीना ने गवर्नर के कोटे के लिए एमएलसी के तौर पर की थी। रियासती वजीर ने याद दिलाया कि वो तमिलनाडु बीजेपी की सदर थीं और उन्हें गवर्नर नामजद किया गया है। उन्हें भी गवर्नर मुकर्रर करना सरकारिया कमीशन के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि तमिलसाई को गवर्नर के ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने तमिलसाई से गवर्नर के ओहदे से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। रियासती सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल को राशन कार्डों के केवाईसी अमल से मुताल्लिक एक ख़त लिखा है। उन्होंने मरकज से कहा कि वो तेलंगाना के तारिकीन वतन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवायद पर नज़रसानी करे। चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना राशन कार्ड होल्डर्स के फ़वाइद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वज़ीर गंगुला कमलाकर ने मशवरा दिया कि तेलंगाना के शहरियों में से कोई भी परेशान न हो। वज़ीर गंगुला कमलाकर ने इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर को ख़त लिखा है। मरकज़ी वज़ीर ने फूड सिक्योरिटी कार्ड्स में नए केवाईसी ज़ाब्तों को लागू करने के लिए मरकज़ी हुकूमत की हिदायत की तरफ तवज्जो दिलाई, जिससे तेलंगाना के लोगों में शदीद तशवीश पाई जाती है। तेलंगाना की सूरत हाल पूरे मुल्क के हालात से मुख्तलिफ है। गंगुला कमलाकर ने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार की दहाइयों की नाकामी का नतीजा है कि यहाँ के लोगों की एक बड़ी तादाद ने मुंबई, भिवंडी और मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ खलीज और दीगर ममालिक का रुख किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया है कि वो क्या अपने अरब ममालिक के हम मनसब हुक्मरान को पार्लियामेंट में मुस्लिम एमपी के साथ हुई बदकलामी का वीडियो रवाना करें और बताएं कि हम भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल लिल आलमीन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा कि वो सऊदी के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान, दुबई के सुल्तान जैद और तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान को पार्लियामेंट में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की गाली गलौज का अरबी तर्जुमा रवाना करे। सदर मजलिस ने कहा कि इसलिए इसके खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि जिसे गाली दी जा रही है वो मुसलमान है। मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि पार्लियामेंट में एक रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ गाली गलौज की जाती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद पार्लियामेंट में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग भी कर दी जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, नौजवानों को जिंदा जलाया जा रहा है, इनमें जुनैद और नासिर शामिल हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर भी तनकीद की और कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो वायनाडू के बजाय हैदराबाद से मुकाबला करके दिखाएं। वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे? उनको बताओ देश के वजीर आजम, क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ, देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? तेलंगाना हाईकोर्ट ने नोटरी के जरिए खरीदी गई जायदादों को बाकायदा बनाने के अमल में आज रोक लगा दी है। इस सिलसिले में एक अर्जी की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तवा जारी किया है। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने GOAT जारी करते हुए नोटरी के जरिए खरीदी गई जायदादों को बाकायदा बनाने की राह हमवार की थी, ताहम हुकूमत के इन अहकामात को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर व सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साबिक रुकन हनीफ अली का आज सुबह कल्ब पर हमले की वजह से अचानक इंतकाल हो गया। हनीफ अली का शुमार तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बीजेपी के बानियों में होता है। वो पार्टी के सीनियर कायद थे, जबकि मरकज़ी किशन रेड्डी और साबिक मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अंसारी के करीबी रफ़ीक थे। उनके अचानक इंतकाल से उनके मद्दाहों में गम की लहर दौड़ गई है। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी और बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा के बशमूल कई अहम शख्सियतों ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। हनीफ अली मुंसिफ TV के रास्त मुबाहिसे के पैनल में भी शामिल हुआ करते थे। गुज़िश्ता दिनों जमेरात को उन्होंने मुंसिफ TV के मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी। मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने ABV फाउंडेशन के तवस्सुस से नामपल्ली बाजार घाट गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल को एम्बुलेंस का अतिया दिया है। इस एम्बुलेंस के इफ्तिताही प्रोग्राम में किशन रेड्डी और फाउंडेशन के कायदीन ने शिरकत की और इस मौके पर किशन रेड्डी ने फाउंडेशन की फलाह के कामों की सताइश की। वरंगल ईस्ट के रुकन असम्बली N नरेंद्र, जिला कलेक्टर प्रवानिया, म्यूनसिपल कमिश्नर रिजवान पाशा और दीगर अहदेदारों ने डोपा कंटा में वाक़े डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर और रुकन असम्बली N नरेंद्र ने डबल बेडरूम मकानात में जल्द बरक़ी की फराहमी और दीगर कामों को मुकम्मल करने के अहदेदारों को हिदायत दी और रुकन असम्बली N नरेंद्र ने कहा कि इन मकानात को बहुत जल्द मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किया जाएगा। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे।
केसीआर का तोहफा ख्वातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत बोधन रुकन असम्बली ने शकील आमिर के हाथों ख्वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। इस मौके पर शकील आमिर ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ख्वातीन और रियासत के तमाम तबक़ात की तरक्की के यकसां तवज्जो दे रही है। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। वाकई में वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारे जैसी गवर्नमेंट, हमारे जैसे CM साहब कहीं पर भी नहीं है। इसलिए काफ़ी लोग चाह रहे कि हम भी आगे बढ़े, इसलिए हम TRS से अभी DRS हो गए, ताकि हम और दूसरे स्टेट्स में भी जाके ऐसे ही लड़ेंगे और ये स्कीमात देंगे। जो स्कीम हमारे को मिल रही है वो कहीं भी नहीं है, चाहे वो मिनोरिटी लोन्स रहने दीजिए, चाहे वो शादी मुबारक रहने दीजिए, चाहे वो कल्याणी लक्ष्मी रहने दीजिए, चाहे हाउसिंग लोन रहने दीजिए, चाहे वो डबल बेडरूम रहने दीजिए। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के मुस्ताफ़ी रुकन असम्बली M हनुमंतराव ने ऐलान किया है कि वो 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने ये बयान आज उनकी रिहाइशगाह पर कांग्रेस लीडरों, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक MP अंजन कुमार यादव से मुलाकात के बाद दिया। याद रहे कि 23 सितंबर को राव ने BRS पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था और कहा था कि BRS में जमहूरियत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के में किए गए सर्वे की बुनियाद पर उन्हें लगता है कि उन्हें और उनके बेटे को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओहदे उनके लिए अहम नहीं है और वो कारकुनों के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि वो मेडचल, मलकाजगिरी और मेदक हलकों से टिकट के लिए पुरुमीद हैं। तेलंगाना CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी और वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ और सीनियर नायब सदर मल्लूरी ने मलकाजगिरी कांग्रेस पार्टी ज़िला सदर नंदी कुंटी सीधर से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इस मौके पर नंदी कुंटी सीधर से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि मलकाजगिरी के रुकन असम्बली M हनुमंतराव ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस कायदीन की नंदी कुंटी सीधर से मुलाकात अहमियत की हामिल मानी जा रही है। तेलंगाना के जोकुल असम्बली हल्के में कांग्रेस पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में रियासत गोवा के PCC सदर अमित पाटकर ने शिरकत की। इस मौके पर अमित पाटकर ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना अवाम के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई है, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR और उनके ख़ानदान की जानिब से रियासत की दौलत को लूट लेने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में 8000 से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली है। हुकूमत किसानों और अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने जोकुल के रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे पर भी तनकीद की। अमित पाटकर ने मजीद कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत और जोकुल असम्बली हल्के से कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। कांग्रेस तेलंगाना में इक़्तिदार पर आने के बाद छा गई है, गारंटियों पर अमल करे 6 दी गई हुई गारंटियों पर अमल करेगी। इन गारंटियों को आवाम के दरमियान ले जाने कांग्रेस पार्टी कायदीन पर जोर दिया गया। इस इजलास में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मैंने नहीं सोचा था कि इतने लोग बात करेंगे, क्योंकि सब लोगों ने 5% करके मेरा भाषण पूरा खा लिया। तो तेलंगाना की जनता ने कुछ अलग विचार किया और KCR का सरकार लाया। जब KCR का सरकार यहाँ पे तेलंगाना में आया तो पूरे तेलंगाना राज्य में घूम के उसने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था TRS। कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के एक वफ़द ने गजवेल पहुंचकर वहां के तरक्याती कामों का जायज़ा लेते हुए BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर गजवेल के मकामी अवाम और कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही गजवेल को तरक्की दी गई थी, लेकिन वज़ीर आला KCR के दौर में गजवेल में कोई तरक्की नहीं हुई है। इसलिए वज़ीर आला गजवेल से अपने इम्कानी शिकस्त से खौफजदा होकर कामा रेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं। जबकि मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामा रेड्डी असम्बली हल्के से KCR की शिकस्त यकीनी है।
ఎంత మంచి బస్ స్టాండ్ ఉండనో గజ్వేల్ ప్రజలందరికీ తెలుసు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి 2 సార్లు గెలిచినాక ఇక్కడ ఉన్న బస్ స్టాండ్ 6 ఏళ్ల కింద గులగొట్టిండు. ఇప్పటికీ పక్క కడతనే ఉన్నారు. కాలేజీ పోయే పిల్లలకు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో ప్రతి ఒక్కరికి గమనిస్తున్నాం. అదే హరీష్ రావు ఉన్నాడు, బస్ స్టాండ్ గులగొట్టి 6 నెలల కొత్తది కట్టుకోడు. మరి మన 6 ఏళ్ళ ఇప్పటికి కూడా బస్ స్టాండ్ నిన్న మొన్న పిల్లర్లు స్టార్ట్ చేసింది. ఆ స్టార్ట్ చేసిన దానికి కూడా క్యూరింగ్ లేదు, ఏది లేదు. అంటే ఈ విధంగా మన కేసీఆర్ గారు బస్ స్టాండ్ ఉందని మా నాయకుడు షబీర్ అలీ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంటుండు కదా, గజ్వేల్ ను బంగారు గజ్వేల్ చేసినా ఇప్పుడు పోయి కామారెడ్డిని చేస్తా అంటే బంగారం చేయలేదన్నా, బంగారాన్ని కూలగొట్టిండు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టిన మంచి బస్ స్టాండ్ కూలగొట్టి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 3000 పట్టాలు ఇచ్చిండు. 3000 పట్టాలు ఇచ్చినాక ఈయనేం చేసిండు ఎరిగానా? అంతల్లే ఇది తెలంగాణ వచ్చింది కదా, మేమేమనుకున్నామంటే అబ్బా మా కేసీఆర్ సార్ వచ్చినాక మేము మంచిగా వెలిగిపోతాం, ఇక మేము మా సంసారాలు బాగుపడతాయి, మా పిల్లలు రోడ్డు మీద పడకుండా చిన్నదో పెద్దదో జాబులు వస్తాయి కావచ్చు అని మేము ఖుషితోటి తెలంగాణ కోసం అందరూ పోరాడినాం. ఆయన ఒక్కడు పోరాడలేదు. ఆయన ఇంట్లో ఎవరైనా చచ్చిపోయినరా? సచ్చింది గరీబ్ ప్రజలు చచ్చిపోయినరా? స్టూడెంట్ పిల్లలు చచ్చిపోయినారు. కేసీఆర్ ఇంట్లో ఆయన కొడుకు ఎప్పుడున్నప్పుడు కొడుకు అమెరికాలో చిప్పలు తోముకుంటున్నాడు. అయ్యా సాధించింది మేము, తెచ్చింది మేము. ఇప్పటి వరకు ఆయన ముఖం మేము చూడలేదయ్యా, కేసీఆర్ ముఖం మేము చూడలేదు. 9 ఏళ్ల కింద మొదలు పెట్టిండి రింగ్ రోడ్. గజ్వేల్ పెద్ద పట్టణం అయిపోతుంది, నేను రాగానే ఆ పట్టణానికి అభివృద్ధిగా రింగ్ రోడ్ ఉండాలనే ఆలోచనతో పెట్టుకుంటే 9 ఏళ్ల నుంచి కూడా రింగ్ రోడ్ కంప్లీట్ చేయలేదు. కానీ గజ్వేల్కి ఏం చేసినామని అభివృద్ధి చూపే దాంట్లో ఆయన వెబ్సైట్ లా ఇది కంప్లీట్ అయిందని చూపెడుతుండు. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోరు, అరిచేతుల వైకుంఠం చూపెడుతుండు. కానీ ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి కాలే. ఇక్కడ లేని అభివృద్ధి కామారెడ్డిలో ఏ విధంగా చేస్తాడు. కానీ బయట ప్రపంచానికి ఏం తెలుసు, అరే రింగ్ రోడ్ అయిపోయింది గజ్వేల్. ఇది ఒక్కటే కాదు. ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे बुधन में यूथ सोसाइटी की जानिब से चहारशंबे को खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इस ज़िम्मे यूथ सोसाइटी के ज़िम्मेदारों ने बुधन और अतराफ अकनाफ के नौजवानों से कहा है कि वो इस खून के अतिया कैंप में हिस्सा लेते हुए खून का अतिया दें ताकि ज़रूरतमंदों को खून फराहम करते हुए उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। इस मौके पर मौलाना सैयद ख्वाजा नाजिमुद्दीन कादरी, यूथ सोसाइटी के अहदेदारान अकबर ख़ान कादरी, लतीफ़ कादरी, जब्बू कादरी, अरशद कादरी, मोहम्मद अहमद और दीगर मौजूद थे। बात करेंगे मौसम और बारिश की। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक रियासत में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और इसी तसलसल में मानसून फ़ाल हो जाता है। दूसरी जानिब खलीज बंगाल में कम दबाव बनने जा रहा है, जिसकी वजह से आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। जमेरात से जुमा की सुबह कई अजला में मूसलाधार बारिश की तौक़्क़ो है, जबकि बाज़ अजला में जुमे से हफ्ते की सुबह तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई का सनसनीखेज फैसला, गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी सिफारिश नामों को किया मुस्तरद। नोटरी दस्तावेजात को बाकायदा बनाने का मामला, तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत के इक़दाम पर लगाई रोक। 27 सितंबर को मायनमपल्ली हनुमंत राव होंगे कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस कायदीन से की मुलाकात। और सीनियर बीजेपी लीडर हनीफ अली का इंतकाल, डीके अरुणा किशन रेड्डी के बशमूल अहम कायदीन ने किया ताज़ियत का इजहार। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।